लोग करने वाले हैं आइडोफॉर्म रिएक्शंस। आइडोफॉर्म रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आइडोफॉर्म रिएक्शंस कब होती है, कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स नहीं देते हैं, और आखिरकार इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है। लेट्स चेक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडोफॉर्म रिएक्शंस? क्लियर है? हम लोग देखते हैं, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शंस की बात करें तो आइडोफॉर्म क्या होता है? पहली बात तो इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज द हैलोफॉर्म। जब भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 हैलोजन ग्रुप होते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज हैलोफॉर्म। अगर 3 क्लोरीन है तो ये क्या कहलाएगा? क्लोरोफॉर्म। अगर 3 ब्रोमीन है तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? ब्रोमोफॉर्म। और वही चीज अगर 3 आयोडीन है आपके साथ, दिस विल कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म। तो ये हुई आपके पास क्या आखिरकार होता क्या है। अब मैं अगर इस रिएक्शन को बताऊं कि ये रिएक्शन होती कैसे है, दैट मींस कोर रिएक्शन इज, रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शंस आर C डबल बॉन्ड O एंड CH3 इन कंपाउंड से दे गए किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में। I2 की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। देन यहां से क्या बनता है? R C डबल बॉन्ड O, दैट इज द ONA एंड द CH3 विल बी फॉर्म एज द कोर प्रोडक्ट। यहां से ध्यान रखना है कि इसके मोल्स कितने लगते हैं? इट विल रिक्वायर द 3 मोल्स। बेस कितना लगता है? इट विल रिक्वायर द 4 मोल्स। इनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। सेकेंड चीज, आपको मीडियम कैसा चाहिए? दैट इज द बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आइडोफॉर्म नहीं होती है इजीली। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंडीशंस क्या चाहिए आपको इसके लिए? हर एक वो कंपाउंड जिसमें CH3COO ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथाइल कीटो ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? मिथाइल कीटो ग्रुप। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो आइडोफॉर्म देगा। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शंस आइडोफॉर्म नहीं देगा। जस्ट चेक, जैसे मैंने बोला CH3 एंड CHO, अगर मैं इसको ग्रुप बनाता हूं तो ये कैसे बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये मुझे क्या दिख रहा है? दैट इज द मिथाइल कीटो ग्रुप। तो ये आइडोफॉर्म देगा। नेक्स्ट अगर बात करें अगर हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, यहां पर अगर देखें तो ये वाला ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा है, दैट मींस CO, तो ये आइडोफॉर्म देगा। अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेंजोफिनोल, यहां से बात करें बेंजीन रिंग के साथ, तो यहां से ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है मुझे, यहां ये देखिए CO, तो ये आइडोफॉर्म देगा। बट अगर मैं बात करता हूं इसी रिएक्शंस में तो कैसे? अगर मैं बोलता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड देन दिस इज द CH3, दैट मींस अब मुझे क्या ग्रुप चाहिए था? CH3 CO ग्रुप को मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं। क्या ये ग्रुप यहां मैच हो रहा? नहीं, यहां तो CH2 CO है, यहां भी CH2, तो ये ग्रुप मुझे कहीं भी इस वाले ग्रुप पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स आइडोफॉर्म नहीं देगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो इस ग्रुप के अंदर अगर बात करें तो क्या ये मुझे आइडोफॉर्म देगा? क्या नहीं। यहां पर CO ग्रुप के साथ यहां ग्रुप अलग है, यहां ग्रुप अलग है, मुझे तो केवल यही ग्रुप चाहिए था। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आइडोफॉर्म देगा, अगर ये ग्रुप एब्सेंट है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। लेट्स चेक मैकेनिज्म ऑफ द आइडोफॉर्म रिएक्शन। मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, कंप्लीट मैकेनिज्म कैसे होता है? सबसे पहले क्या है, हमारे पास R C डबल बॉन्ड O एंड CH3 ग्रुप है। इसकी रिएक्शंस होती है किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH का मतलब OH माइनस विल बी एक्ट एज द बेस। ये बेस क्या करता है? यहां से एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेता है और इस पे अटैक करा के वापस क्या रिमूव करता है? H2O। अब चेक करते हैं हम लोग, हमारे पास क्या बच गया? R C डबल बॉन्ड O और यहां क्या बच गया? CH2 माइनस। क्लियर? इस RCH2 माइनस के साथ रिएक्शन करता है I2, दैट इज I एंड I। ये आयोडीन कंपाउंड इसके ऊपर अटैक करवाता है और I माइनस को फ्री करवाता है। व्हाट विल आई गेट? R C डबल बॉन्ड O C H H एंड वन कंपाउंड इज I। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप रिएक्शंस। क्या यूज हो गया है? एक NaOH चला गया, एक I2 चला गया। सेकेंड स्टेप की बात करें, देन R C डबल बॉन्ड O C, एक H यहां पर, एक H यहां पर और आयोडीन मेरे साथ।
क्लियर है। अगेन रिएक्शन किसके साथ, OH माइनस, दैट मींस आई एम टेकिंग द NaOH। ये OH क्या करेगा, वापस इस वाटर को रिएक्ट करवा के H के साथ H2O माइनस करेगा यहां से, और क्या बनाएगा, दैट इज R C डबल बॉन्ड O एंड C, यहां से एक H मेरे पास बाकी रह गया, एक आयोडीन यहां और एक आयोडीन यहां आ गया। अगर मैं येलो से शो करूं तो दीज आर माय आयोडीन्स, दो आयोडीन आ चुके हैं मेरे पास। अब मैं सॉरी हम लोगों ने क्या किया, इस रिएक्शन में OH के साथ यहां से इसके साथ I2 की भी रिएक्शन करा दी सेम स्टेप में, तो यहां से H निकल करके यहां क्या आ जाएगा, आयोडीन। वही स्टेप बार बार होती है, जैसे यहां पर चार्ज कैसा होगा, माइनस होगा। अगर हम लोग इसको देखें तो इरेज करके, तो पहले चार्ज कैसा आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और फिर जब मैं इसी के साथ किसकी रिएक्शन करूंगा, I2 की, देन R C डबल बॉन्ड O CH, देन आयोडीन एंड आयोडीन, ये दो आयोडीन आ जाएंगे। नाउ अब इसकी रिएक्शन मैं वापस किसके साथ करता हूं, दैट इज NaOH के साथ। NaOH का मतलब वापस OH माइनस आयन बेस के साथ, ये बेस इस बार इस H को रिमूव कर जाएगा यहां से, देन क्या वापस H2O बाहर, मेरे पास क्या बच गया, क्या RC डबल बॉन्ड O CI3, यहां से ये अपने पास कंपाउंड बच गया है CI3, और वापस इसी के साथ रिएक्शन किसकी, I2 की। हम लोग एक एक स्टेप जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, तो वही I2 में यही वाला मैकेनिज्म वापस चल रहा है इसके साथ। अब क्या होता है कि लास्ट वाली स्टेप में अब इसकी रिएक्शन वापस यहां से देखें तो किसके साथ करवा देता हूं मैं, NaOH के साथ। ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट करता है, RC डबल बॉन्ड O, देन OH के साथ इसकी रिप्लेसमेंट करता है, और क्या रिमूव करता है, दैट इज CI3 माइनस। यही रिएक्शंस में क्या होता है, यहां से ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये H प्लस एक्सेप्ट करता है इससे, और क्या बना देता है, इट विल फॉर्म द RC डबल बॉन्ड O माइनस और CHI3। अगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस O माइनस की रिएक्शंस कैसे हुई यहां पर, तो मैं इस वाली स्टेप को एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्या आखिरकार ये स्टेप कैसे हुआ यहां से। इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को एक स्टेप की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर मैं यहां बताऊं तो ये वाला जो कंपाउंड है, दैट इज RC डबल बॉन्ड O एंड CI3, यहां से क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन होती है बेस OH माइनस, दैट आई एम अगेन टेकिंग द NaOH। यहां से ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और कार्बन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर ये अटैक करेगा, देन व्हाट विल आई गेट, RC, देन ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस, देन यहां पर क्या आ गया आपके पास OH, एंड इट विल फॉर्म द CI3। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये वाला चार्ज अपनी जगह वापस ग्रैब करेगा, और ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपनी खींचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस आई ग्रुप का आयोडीन का कैसा इफेक्ट है, माइनस आई, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, देन व्हाट विल आई गेट, RC डबल बॉन्ड O OH, एंड दैट इज द CI3 विद द माइनस चार्ज। ये जो कार्ब एनायन है ये स्टेबलाइज है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट किसका है, आयोडीन का। आपको पता है माइनस आई को स्टेबल करता है, कार्ब एनायन स्टेबल बाय माइनस आई इफेक्ट। अब क्या होता है, ये कैसा है, यहां मैंने बता रखा है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, H प्लस को ग्रैब करेगा, एंड एट लास्ट व्हाट विल आई गेट, दैट इज RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHI3। दिस इज द आइडोफॉर्म टेस्ट। ये था आपका टेस्ट कंप्लीट, जो मैंने इसका मैकेनिज्म समझाया। देखिए कितना NaOH लगा, 1 यहां से, सेकेंड दिस वन, थर्ड, एंड लास्ट वन इज द फोर्थ। तो मैंने वही रिएक्शन में आपको बताया था कि NaOH कितने चाहिए आपको, हाउ मच अमाउंट ऑफ NaOH, दैट इज 4। आयोडीन कितना चाहिए, 1, 2, क्लियर है, एंड लास्ट वन इज द 3। तो आयोडीन कितना चाहिए आपको, 3। तो रिएक्शन को कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैकेनिज्म है इसका इजी गोइंग, इससे आप इजीली सीख सकते हैं द कंप्लीट आइडोफॉर्म रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा कौन कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन कौन से नहीं देंगे। लेट्स चेक, A CH3 CH2 C double bond OH, second CH3 CO CH2 and CH3, third the benzophenol, that is the CH2 CO CH3, fourth CH3 C double bond O CH2 CH2 and this one is the CH3, fifth one CH3 C double bond O CH2 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 and CH3, sixth one that is the benzene ring, okay, C double bond O and H, seventh one that is the benzene ring C double bond O and CH3, ठीक है, this is one, that is the eighth that is the benzene ring with the C double bond O and again the benzene ring, clear है। ninth that is the C double bond O
CH2 and with this in is the benzene ring. Next and the 10th is the one of the most important, ये आपको चेक करके बताना है, that is the 2 degree alcohol will be there. and क्या ये आपका आइडोफॉर्म देगा कि नहीं? जिनको भी डाउट्स आए मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, लिंक दे रखा है, मैं वहां पर इसका डिस्क्रिप्शन देके बताऊंगा ये देगा या नहीं देगा। दिस आर ट्रिकी क्वेश्चंस कि देगा तो क्यों देगा, इसके अंदर CH3CO ग्रुप ही नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं ये देगा। गिव मी द आंसर्स। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।